नमस्कार दोस्तों, आईआईएफएल मार्केट्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता पापरीवाल और आज हमारी लीडर स्पीक श्रृंखला में हमारे साथ है मिस्टर मोनू रत्रा, सीईओ एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड, अ कंपनी व्हिच इज डिजिटली enabled pioneer in green affordable housing finance. Welcome Mr. Ratra, it is a pleasure to host you today. थैंक यू श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे बुलाने के लिए। सर, तो हमने जैसे कि सुना है कि आईआईएफएल होम लोन्स एनसीडी लेकर आ रहा है, एनसीडी इशू। तो आप अगर हमें इस इशू के बारे में थोड़ा बताएंगे डिटेल में तो अच्छा रहेगा, जैसे कि इशू का साइज क्या है, फेस वैल्यू क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और मिनिमम एप्लीकेशन, और ऑल्सो ये इशू ओपन कब हो रहा है। जी श्वेता, ये जो इशू है ये आईएफएल होम फाइनेंस का इशू है और काफी सालों के बाद, लगभग 8 सालों के बाद हम एनसीडी इशू ला रहे हैं आईएफएल होम फाइनेंस के अंदर। और इस इशू का साइज 1000 करोड़ का है और मिनिमम एप्लीकेशन मनी 10,000 रुपए की है। और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो 10% एनुअलाइज दिया जा रहा है और ये 87 मंथ्स के टेन्योर के लिए है। तो बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है कि एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिनका काफी सिक्योर्ड पोर्टफोलियो रहता है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसके अंदर तीनों ऑप्शंस हैं हमारे पास, एनुअल इंटरेस्ट की, मंथली इंटरेस्ट की और क्यूमुलेटिव की। अगर आप चाहते हैं कि आपकी राशि पूरे 87 मंथ्स के बाद आपको चाहिए वो भी हो सकता है, मंथली इंटरेस्ट चाहिए वो भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है। और इसकी इशू ओपन की जो डेट है वो 6 जुलाई है। अच्छा, तो आपके हिसाब से लोगों को इस कंपनी के डिवेंचर्स में क्यों निवेश करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो ये वैसे अनसिक्योर्ड है। जी, तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का ये एनसीडी इशू है। बेशक ये अनसिक्योर्ड है लेकिन जो हमारा सारा पोर्टफोलियो है, एसेट पोर्टफोलियो, वो सारा सिक्योर्ड है। और ये जो हम पैसा रेज कर रहे हैं ये हमारे लिए टीयर 2 कैपिटल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो कंपनी की आगे ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर आप देखेंगे हमारी जो पिछले कुछ सालों में परफॉर्मेंस रही है, जबकि पिछले 2-3 साल कोई आसान नहीं रहे हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज के लिए, के बावजूद हमारा एयूएम ग्रोथ है या हमारी प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत अच्छी रही है। बल्कि श्वेता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल जो हमारा प्रॉफिट था वो 400 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो पहली बारी हमने एक 400 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। तो देखते हुए कि एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो पिछले 2-3 साल के मुश्किल समय के अंदर भी अपना मैक्सिमम प्रॉफिट दे पा रही है, अपनी एयूएम की ग्रोथ दे पा रही है, तो मेरे हिसाब से इससे बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती जो लोगों को इस सेक्टर के ऊपर विश्वास है। क्योंकि हाउसिंग रिक्वायरमेंट और हम अफोर्डेबल हाउसिंग में है, ये तो डिमांड इतनी ज्यादा है कि ये तो बहुत सारी कंपनियां हमारी जैसी जुड़ भी जाएं तब भी खत्म नहीं होती। तो परफॉर्मेंस अच्छी है, डिमांड प्रोडक्ट की बहुत अच्छी है और हमारा जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है एनसीडीज का भी वो बहुत बेहतर रहा है पूरे ग्रुप का। सो ब्याज दर भी बहुत अच्छी है, तो कोई वजह नहीं है कि लोगों को इसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। मोनू, आपके हिसाब से ये ग्रीन हाउसिंग पे आपके क्या व्यूज हैं? श्वेता, हिंदुस्तान के अंदर हमने जो करंटली पेंडेमिक देखा, जो हमने देखा जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज थी, जो हमें दूसरी चीज जो बड़ी साइलेंटली आ रही है वो है क्लाइमेट चेंज। उस क्लाइमेट चेंज के तहत हमने इस वक्त पोल्यूशन को लेके काफी मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जैसे दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का स्तर बहुत ज्यादा हो जाता है कुछ महीनों में, जो दुनिया में ही सबसे ज्यादा होता है। उसी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन है वो जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि कंस्ट्रक्शन 35% ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हिंदुस्तान में इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो अगर इस कंस्ट्रक्शन को अगर हमने क्लाइमेट कंड्यूसिव नहीं किया और ग्रीन नहीं किया तो आप मान सकते हैं कि कितने सारी हम और पोल्यूशन और अपना क्लाइमेट चेंज के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में इतने ज्यादा अभी घर बनने हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आईएफएल होम फाइनेंस ने एक अपनी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत हम लोगों को बताते हैं कि डेवलपर्स को बताते हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर कि आप कैसे अपना जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, जो आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, वो ग्रीन कंप्लायंट कैसे हो सकते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अभी भी इसकी जो नॉलेज है, जो इसकी समझ है, वो इतनी नहीं है। तो हमने एक एक्सपर्ट टीम भी बनाई है अपने कंपनी के अंदर, जो इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही है। और इसको हमारे को बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ के, जैसे आईएफसी हुआ, एडीबी हुआ, इवन
नेशनल हाउसिंग बैंक ने भी हमारे इस एफर्ट्स को सराहा है और कहा है कि आप एक जो मुहिम चला रहे हैं, हम उसके अंदर लीडर्स हैं। और हमारी उम्मीद ये चाहते हैं कि हम लोगों को सिर्फ घर ना दें, हम ये भी चाहते हैं कि उनको हम ग्रीन हाउसेस दें, ताकि उनको जो हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स हैं और जो देश के अंदर जो क्लाइमेट का ये एक नेक्स्ट जो पेंडेमिक एपिडेमिक होगा, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपके हिसाब से ये जो इशू से जो भी राशि जुटाई जाएगी, उसको किस प्रोसीड्स को किस में यूज किया जाएगा? श्वेता, इसके अंदर जो भी हम राशि को इकट्ठा करेंगे, पहले जैसे मैंने बताया कि ये हमारे टीयर 2 कैपिटल के अंदर इस्तेमाल होगी, तो वो डेफिनेटली ये हमें हेल्प करेगी कि कैपिटल जब आ जाता है तो आप और भी ज्यादा अपनी किताब को ग्रो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये ऑन लेंडिंग के अंदर ज्यादा अपनी लोन बुक को ग्रो करने के अंदर वास्ट मेजॉरिटी जो फंड्स होंगे वहीं इस्तेमाल होंगे। थोड़ी सी राशि हो सकती है कि कुछ लायबिलिटीज को क्लियर करने के लिए, बट जो वास्ट मेजॉरिटी है ये बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। बिल्कुल। और आईएफएल होम फाइनेंस आपके पीयर्स से, आपके कॉम्पिटिटर्स से अलग कैसे है? जी, ये श्वेता बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज हमारा जो प्रोडक्ट है होम लोन जो है बड़ा मी टू प्रोडक्ट है। होम लोन तो होम लोन ही माना जाता है, लेकिन अगर कंपनी के अंदर हमें कंपेयर किया जाए, हमारे पास हिंदुस्तान के अंदर अभी सिर्फ जो टोटल हाउसिंग बुक है बैंक्स की, एचएफसीज की मिला के सिर्फ 22 लाख करोड़ के आसपास है, जो पीछे जो डेटा आया था। तो आप मान सकते हैं कि 130 करोड़ की से ज्यादा आबादी वाली देश के अंदर सिर्फ 22 लाख करोड़ की ही किताब हाउसिंग की है। तो एक बहुत सारा वॉइड है इसके अंदर, और ज्यादा जो गैप है वो अफोर्डेबल हाउसिंग में है। वो इसलिए है क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है और प्लेयर्स इतने हैं नहीं जो उसको सर्विस कर सकते हैं। तो हम कैसे डिफरेंट होते हैं कि हमने अपनी जो फोकस रखा हुआ है सिर्फ रिटेल होम लोन्स पे रखा हुआ है। अगर आप हमारी पूरी किताब की कॉम्पोजिशन भी देखते हैं, 96% ऑफ आवर लोन्स आर रिटेल लोन्स। तो उससे यह बताया जाता है कि हम बिल्कुल फोकस्ड हैं सिर्फ रिटेल के ऊपर। और उसके अंदर दूसरी चीज हमने जो अपने आप को दूसरों से बेहतर करने की कोशिश की है वो टेक्नोलॉजी के रूप में की है। आज की डेट में जितने भी हमारे होम लोन हैं उनका ऑनबोर्डिंग और डिसीजन 40 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है। अगर मैं आपको श्वेता आपके पास आऊं तो मैं एक टैब लेके आऊंगा, मेरा सेल्स वाला आएगा, सारा डेटा एंटर करेगा और आपका वो ऑनबोर्डिंग भी पेपरलेस होगी और डिसीजन भी आपको उसी वक्त देकर जाएगा। ये अपने आप में इंडस्ट्री के अंदर एक पहल मानूंगा मैं। मेरे को ख्याल नहीं कि कोई और भी कोई इस तरीके से करता है। ये हमें क्या दे रहा है? इससे हमें को ये हो रहा है कि हमारी जो प्रोसेस करने की एबिलिटी है और जो क्वालिटी ऑफ डिसीजनिंग है वो कई बेहतर है। तो आपने देखा होगा, अगर हमारा आप डेटा भी देखेंगे तो हमारी कॉस्ट इनकम रेशियोज जो हैं बहुत तेजी से नीचे आ रही हैं। तो हम एक ज्यादा बेहतर कम कॉस्ट के अंदर एक ज्यादा बेहतर प्रोसेस लेकर आए हैं। कस्टमर के लिए भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और आपके लिए भी एक ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन है। और क्योंकि हम ये अफोर्डेबल सेगमेंट में काम करते हैं तो डिमांड 12 महीने रहती है, कुछ उसमें उतार चढ़ाव नहीं होते, और जो लोग हैं वो उसके अंदर रहना ही पसंद करते हैं। तो एक हाईली प्रॉफिटेबल किताब, अगर आप हमारे आरओईज भी देखेंगे वो 20% से ज्यादा है, आरओए 2.5% से ऊपर है। जो आप इंडस्ट्री के अंदर आप एचएफसीज को अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत ही कुछ ही एचएफसीज के अंदर ये आपको रेशियोज मिल रही हैं, और उसमें न रखते हुए कि 96% रिटेल भी है। तो हमारी पास जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है बिल्कुल प्रूव करती है कि हम कुछ ही एचएफसीज की तरह हैं जो ज्यादा प्रॉफिट भी ला पा रही हैं और रिटेल लोन्स कर पा रही हैं, और टेक्नोलॉजी का हम बहुत ज्यादा के ऊपर फोकस करते हैं। बिल्कुल, आज के समय में टेक्नोलॉजी पे जो फोकस रहेगा वही आगे बढ़ेगा। ये तो हमने पैंडेमिक के टाइम पे देख ही लिया। जी जी जी। तो आपके फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स क्या है? आईएफएल होम फाइनेंस के फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स क्या है अपार्ट फ्रॉम दिस एनसीडी इशू? जी, तो हमारा ये मानना है श्वेता की जो ये सरकार की मुहिम चली हुई है हाउसिंग फॉर ऑल, जो 2015 में शुरुआत हुई थी और अभी तक वो चली रही है। तो हमारा और अर्बनाइजेशन जैसी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जितने लोग शहरों में आके बसना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेशन और अदर फाइनेंशियल नीड्स, तो हमें लग रहा है कि अगले 5-10 साल में ये हाउसिंग की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, बहुत बेहद बढ़ने वाली है।
तो हमारा जो फोकस है वो ये रहेगा कि हम एक ऐसे प्लेयर बने जो टेक्नोलॉजी को हमेशा आगे रखें और कस्टमर को एक बहुत बेटर एक्सपीरियंस दें और हमारी क्षमता हो ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रोसेस करने के लिए। उसके अंदर को लेंडिंग जो एक आरबीआई की मुहिम है स्टार्ट की है उन्होंने, उसके ऊपर भी हमारा बहुत फोकस है। तो आप श्वेता सोच के चलिए कि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम बहुत जल्दी से लोन कर सकते हैं, अच्छी एक्सपीरियंस से कर सकते हैं, और दूसरी तरफ से को लेंडिंग का भी अगर साथ हो जाता है, तो हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत ही एक्सेप्शनल हो सकती है, जो बड़ा एक यूनिक मॉडल होगा एचएफसीज के लिए। और दूसरा जो जिस तरह की वो आरओईज और आरओएस दे सकता है, इसके ऊपर वो काफी एक्सेप्शनल हो सकती हैं। तो हमारा ये मानना है कि एक ऐसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बनाए जो कंटिन्यू करे अफोर्डेबल होम्स के अंदर और टेक्नोलॉजी का साथ दे और को लेंडिंग मॉडल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। उससे जो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी शायद इस इंडस्ट्री में काफी यूनिक होगी। बिल्कुल सर, तो एंड करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी इस इंडस्ट्री के लिए, एचएफसीज के लिए आपका व्यू क्या है, आउटलुक क्या है फॉर द अनदर नेक्स्ट 3 to 5 years? As I said, Shweta, the demand for housing is going to be exceptional, I think, for next 5 to 7 years. उसमें कोई दो राय ही नहीं है। अब हमारे को ये देखना है कि डिमांड इज नॉट एन इशू, वो एक बिल्कुल सही चीज है। जो हम जैसे इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं उनको क्या देखना है, उनको ये देखना है कि आपका जो क्रेडिट क्वालिटी है जो वो मेंटेन रहे, कि आपको एनपीए जो है आपके कंट्रोल में रहे। दूसरी बात, जो आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। और तीसरी चीज ये है कि आप कैसे एक आप, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो हमारा एज ग्रुप है हमारे कस्टमर का वो 30 से 35 साल का एज ग्रुप है जिसको आप होम लोन देते हैं आज की डेट में हिंदुस्तान में। तो उसके साथ आप कैसे एक प्रॉफिटेबिलिटी लाने के प्रोडक्ट पर कस्टमर कैसे आप क्रॉस सेल कर सकते हैं, अप सेल कर सकते हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कर सकें। सो मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर द इंडस्ट्री, but for players they have to be technology savvy. They should having a very good quality of asset quality and have the ability to cross sell and upsell to maximize their returns from every customer. Then this could be the industry to be in. Correct. So thank you, Mr. Ratra, for taking the time out and briefing us about the NCD issue, the upcoming NCD issue of IIFL Home Finance. We wish you all the best. Thank you, Shweta. Shukriya. Thank you.